ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनचत्वारिंशदधिकद्विशततमी कक्षा। कारक चल रहे हैं और आज का सूत्र है हमारा कृञः प्रतियत्ने 2353। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए, दूसरा अध्याय, तीसरा पाद, तृतीय पाद है, अनभिहित का अधिकार है जो पूरे के पूरे पाद के अंत तक जाता है। और इसी में षष्ठी शे 2350 है और इसमें कृञः प्रतियत्ने ये आज का सूत्र है, जिसमें अनुवृत्ति षष्ठी शेषे से आएगी और अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, इसमें से कर्मणि की अनुवृत्ति आएगी। कृञः ये षष्ठी एक वचन है, कृञ का, प्रतियत्ने सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ये दो अनुवृत्ति के सूत्र हैं। अब इसकी वृत्ति बनाई जाती है तो पहले अर्थ दिया जाता है प्रतियत्न का। सतः गुण आंतर आधानम प्रतियत्नः, अर्थात किसी सद्वस्तु का गुणांतर, उसके अन्य गुण को उसमें डालना, उसको प्रतियत्नः कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्रतियत्ने शब्द आया है, तो प्रतियत्ने माने किसी वस्तु में उसके अन्य गुण को डालना। ठीक है, अर्थात गुणांतरण करना, उसको प्रतियत्न कहते हैं। अच्छा जी, अब है करोतेहे। करोतेहे जो है करोति की षष्ठी है, तो उसका अर्थ होता है कृञ धातोः। कृञ धातु का, कृञ धातु के कर्मणि कारके, कर्म कारक में शेषत्वेन विवक्षिते, अगर शेष षष्ठी, ठीक है, शेष माने कारक अविवक्षा, कारक की अगर विवक्षा नहीं की गई है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शेषत्वेन विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने, और प्रतियत्न गम्यमान होने पर, तो दो कारण हैं, शेष की विवक्षा हो और प्रतियत्न गम्यमान हो। प्रतियत्न क्या माने, किसी वस्तु का गुणांतर धानम किया जा रहा हो, गुण परिवर्तन किया जा रहा हो, तो षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। धातु है डुक्रिण करणे, करना, तनादिगण अष्टम गण है, और ये उभयपदी धातु है। तो उदाहरण है, अब यहाँ उदाहरण है एधोदकस्य उपस्कुरुते। तो हर जगह ऐसे ही समास बना के लिखा हुआ है, एधोदकस्य उपस्कुरुते। इसका ठीक अर्थ जो है काशिका की वृत्ति में जो श्रीश चंद्र वासु जी की पुस्तक में इसका अर्थ दिया है, लकड़ी और जल का को संस्कृत करता है यज्ञ के लिए। ठीक है, तो को की बजाय यहाँ षष्ठी हो गई, माने लकड़ी और जल का संस्कार करता है यज्ञ के लिए। ठीक है, और इसी को अगर एदहा उदकस्य उपस्कुरुते, तो माने ईंधन, माने लकड़ी जल का गुण परिवर्तन करता है, जल का संस्कार कर देता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। पर ये कैसे इसको एदहा उदक इस प्रकार तोड़ेंगे, ये हमें ना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। ये तो द्वंद्व समास है, एध और उदक, उदक, तो इसलिए ये दूसरा वाला अर्थ भी दिया जा रहा है, वो
वो है ईंधन जल के गुण धर्म का परिवर्तन करता है। चलो जैसे भी है, हमारे लिए यहाँ ये देखना है कि उदक को षष्ठी हो गई है कर्म को, ठीक है, एध उदक को, ठीक है, या लकड़ी और जल को, दोनों को वहाँ षष्ठी हो गई है क्योंकि यहाँ पर शेष षष्ठी का विवक्षा है और प्रतियत्न अर्थात उपस्करणम का अर्थ उसके स्वभाव को बदलना गम्यमान है। फिर है प्रतियत्नः इति किम, तो जहाँ प्रतियत्न गम्यमान नहीं होता वहाँ कटम करोति, चटाई बनाता है, सीधा कर्म ही रहता है। आप कटस्य करोति नहीं कह सकते, ठीक है, षष्ठी नहीं आएगी। कर्मणि इति किम, तो एधोदकस्य उपस्कुरुते प्रज्ञया, अर्थात लकड़ी और जल का प्रज्ञा के द्वारा संस्कार करता है, ठीक है, ये नहीं कि लकड़ी और जल को संस्कार करता है, उसका अपनी प्रज्ञा के द्वारा दिमाग लगा के संस्कार करता है, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग इसका अर्थ कर रहे हैं कि लकड़ी या ईंधन जल का फिर प्रज्ञा के द्वारा, ये प्रज्ञा के द्वारा तो बनता नहीं है, तो इसलिए इस समास को लकड़ी और जल इस प्रकार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। का प्रज्ञा के द्वारा, कोई व्यक्ति है जो प्रज्ञा के द्वारा संस्कार कर रहा, अपना दिमाग लगा के उसको संस्कृत करता है, तो ऐसी स्थिति में शेषे षष्ठी नहीं माननी चाहिए। ये शेषे षष्ठी नहीं है क्योंकि प्रज्ञया यहाँ पर करण आ गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ केवल जहाँ करण हो उसके करण की षष्ठी, कर्म की षष्ठी होती है, करण की षष्ठी नहीं होती, ठीक है। और शेषेति किम, तो एधोदकम उपस्कुरुते, लकड़ी और जल को शुद्ध करता है। सीधा अगर शेष की विवक्षा नहीं है तो सीधा कर्म ही आ जाएगा और यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी। एक और सूत्र है गंध अवेक्षण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु कृन् 1332। इसमें बताया गया है कि अगर प्रतियत्न का अर्थ हो तो कृन् में आत्मनेपद होता है, तो यहाँ पर हमने जो उपस्कुरुते लगाया प्रतियत्न में, वो इसीलिए लगाया इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।